हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तैयारी मस्त चल रही है। सब बढ़िया। राम राम भैया, की हाल चाल, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक। पेपर नज़दीक है ना, धड़कनें तेज हो रही हैं। चलिए बेटा, आज हम करेंगे अब क्या, एवरेज, औसत। औसत होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, थोड़ा ठीक है, डिटेल जानेंगे उसकी। एवरेज होता क्या है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों पाएंगे, अपने प्रैक्टिस पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया क्या है एवरेज, एवरेज होता क्या है ये हमें जानना है। तो चलिए हम जानेंगे पहला कि एवरेज होता क्या है एक्चुअल में। एवरेज, एवरेज सर हमारा जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, किसी भी डाटा का मिडिल नंबर, किसी भी डाटा का मिडिल नंबर, ठीक है, नंबर, ये हमारा एवरेज होता है, ठीक है। अब ये हमारा अगर एवरेज है बेटा, तो आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको ये पूछा जाए कोई भी हमें 5 नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है, तो एवरेज होगा क्या। एवरेज वैसे बोला जाए तो एवरेज होता क्या है, एवरेज हमारा होता है क्या है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि जो हमें डाटा दिया होता है उनका योग बट्टे उतने डाटाओं का संख्या, भाग दे देंगे उससे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे एवरेज निकालने में, आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल यूज होगा, ठीक है। तो मतलब आप समझना चाहेंगे, समझें। आप मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, बताइए क्या नंबर लेंगे, एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर। चलिए मैं नंबर ले लेता हूँ 10, 15, 30, 40 और आपका 25, ठीक है। आपके पास ये क्या है, आपका नंबर्स है, नंबर्स है। ये आपके एक भी ऑर्डर में नहीं लिखा, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, अगर ये ऑर्डर में लिखा हुआ होता तो आप एवरेज बता सकते थे, एवरेज बता सकते थे। लेकिन ये एवरेज हमारे ऑर्डर में नहीं लिखा, तो आप एवरेज को, इसको पहले तो उसमें लिखेंगे, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, आपने लिखा 25, 30 और 40, ठीक है। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज आपको निकालना है, चाहे कैसे भी निकाल लीजिए, पहले कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैसे भी एवरेज निकालने के लिए। पहले तो आपको बेटा इन सब का सम करना होगा, ठीक है, जैसा बोला है ऐसा सम करना होगा। अपॉन, अपॉन आपको क्या करना है, जितने डिवाइडेड है उतना ही डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, जितने नंबर्स हैं हमारे, कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपको यहाँ ऐसे ना करके आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कितना मानूं बताइए, 10, 15, 20, 25 के आसपास कोई भी नंबर मान लीजिए जिसको मैं अज्यूम करना चाहूँ। मान लीजिए मैंने 20 मान लिया कि मेरा इस डाटा का एवरेज जो मैंने माना वो 20 मान लिया, ठीक है। मान लेता हूँ 20 मान लिया, आपने कहा ठीक सर, तो 20 से हमारा ये कितना कम है बेटा, आपने कहा सर -10। 20 से कम कितना है, -5, -5, ठीक है। आपने कहा सर 20 से ये 5 है, 5 प्लस हो रहा है। आपने कहा सर ये 10 प्लस हो रहा है। आपने कहा सर ये 10 प्लस हो रहा है। और आपने कहा सर ये 20 प्लस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है। तो 5 से 5, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, प्लस से प्लस है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचेगा आपका 20। तो 20 नंबरों को कितने में डिवाइड करना है, 20 नंबरों को हमें 5 नंबरों में डिवाइड करना है। ये तो आसान है। आपने कहा सर ठीक, आपने सर ये एक पे पड़ेगा कितना, 4, तो एवरेज हमारा सही हो जाएगा प्लस का 24, दैट्स इट। हाँ क्लियर है, समझ में आया। और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा अब आप देख लें, वैसे भी देखें, आपने कहा सर 10, 15, 25, 25, 25, 50, 50 और हमारा 70 कितना होता है, 50, 70, 120 हो गया, 120 हो गया। 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना एवरेज आएगा, 24। तो आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने आपको ये माना है, बताइए। चलिए
आप कह रहे हैं इसको एवरेज को मैं 30 ले लेता हूँ, आपने सर मान लिया क्वेश्चन को करके एवरेज मान लीजिए 30 मान लीजिए, तो आपको बताएंगे, ठीक है। आप बता सकते हो इसके एवरेज निकालने के लिए तरीका। आपने कहा सर 30 मान लिया तो एवरेज से ये कितना कम है, आपने कहा सर 20 कम है, 20 कम है। एवरेज से ये कितना कम है सर 15 कम है। एवरेज से ये कितना कम है सर 5 कम है। आपने कहा सर एवरेज से ये कितना कम है, ये 0 है, बराबर है। आपने कहा सर एवरेज से ये कितना कम है 10, ठीक है। तो आपका टोटल कितना होगा सर 20 20 30, 20 20 और 40, ठीक है। 40 हमारा माइनस का हो रहा है, प्लस के कितना है 10 है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है माइनस के 30, तो ठीक है। माइनस का जो 30 है वो हमारे 5 लोगों पे बांटा जाएगा, 5 लोगों पे बांटा जाएगा, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा -6 का, यानी एवरेज हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो एनी डाउट? बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला तैयार रखना है कि आपको जब क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं और फिर बढ़ेंगे, फटाफट से क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, 20 मापनों का औसत जो है 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप यहाँ कहेंगे आप 20 मापन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितना है 20 है और उसका एवरेज कितना 56 है। बाद में पता होता है कि बाद में बताओ त्रुटि के कारण 61 सेंटीमीटर के स्थान पर कितना ले लिया 64 ले लिया, तो बताएं सही औसत क्या होगा। बेटा बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले आपको 20 है 20 मापन है, आपके 56 आपके एवरेज है, यानी टोटल उनका कितना होगा 20 मापना होगा, टोटल कितना होगा, सम कितना होगा सर 0 12 और हमारा 1, ठीक है। 56 दूनी 112 ये टोटल होगा, ठीक है। आपने कहा सर हमारे पास ये 64 ले लिया, अगर मैं इसमें से 64 निकालता और 61 प्लस करता तो हमारा सही आता, हमारा सम सही आता सर, ठीक है। तो 3 माइनस होना होता सर, 64 प्लस का है और हमारा 61 कितने का प्लस का है, तो आपने सर 3 माइनस करके आप लिखते कितना 1117 लिखते, अरे लिखते नहीं लिखते। अब आपको 20 से डिवाइड करना होता, 20 से डिवाइड करना होता तो 20 500 आपने कहा सर 20 अट्ठे 116, 20 पंजे 100, तो आपका एवरेज कितना आ जाता 55 85 55.585 है ना, 55, ठीक है 55.85 55.85। आपको ऐसे करने की बजाय आपको ऐसे ही करना है। चलिए एवरेज कितना बेटा 56 है, तो आपने कहा सर 56 एवरेज है, सेम रहने दीजिए। सर ये 61 है, ये हमारा 64 है, ये 61 है, ये हमारा 64 है। सर कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है सर 3 ज़्यादा लिख लिए, कितने, ये 3 जो है कितना डिफरेंस बनाया इन 20 बंदों पे, ये देखना है। तो आपने कहा 3 हमारा 20 बंदों पे डिफरेंस देखा जाए तो कितना बढ़ेगा, आपने कहा सर 0.15 कितना बढ़ेगा, कितना ज़्यादा, हर एक बंदे से देखा जाए तो कितना ज़्यादा हो रहा है 0.15, यानी कि आपका एवरेज जो तो 56 था वो अगर उनके एवरेज के हिसाब से 0.15 अगर निकाल दिया जाए तो आपका एवरेज सही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55.85, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो 3 ज़्यादा लिया जा रहा था वो 3 ज़्यादा अगर एक बंदे के हिसाब से देखा जाए तो कितना ज़्यादा लिया जा रहा था, वो हर एक बंदे पे 0.15 आपको ज़्यादा लिया जा रहा था हर एक बंदे के हिसाब से, तो वही हमारे एवरेज में से निकाल देंगे, वही हमारा एवरेज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी है ना। चलिए करिए फटाफट से, ये सारे सीपीओ के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फटाफट से आंसर देंगे। द एवरेज वेट ऑफ द 12 पार्सल इज 1.8 किलोग्राम, एडिशन टू another new parcel to reduce the average weight of 50 gram. What is the weight of the new parcel? बहुत ही है, 12 बंडलों का औसत वजन, औसत जो है 1.8 kg है,
एंड नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन क्या है, 50 ग्राम कम हो जाता है, 50 ग्राम कम हो जाता है। तो नए बंडल का वजन ज्ञात कीजिए, नए बंडल का वजन ज्ञात कीजिए, बताएंगे? हाँ बताएंगे? चलिए बहुत ईजी है। आप एवरेज दे रखा है कितना, 1.8 kg। चलिए एक नया बढ़ रहा है, एक नया बढ़ रहा है, तो बंडल कितने हो गए, 13। पहले कितने थे, 12, अब हो गए 13। तो उनमें एवरेज कितना कम हो रहा है, उन्होंने कहा 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम के हिसाब से आपने कहा सर 13 बंदों का कितना कम हो गया, 0.65, ठीक है, ग्राम, यानी ये आप कह सकते हो पॉइंट कितना 650 ग्राम, यानी आप कह सकते हो कितना 650 ग्राम। क्लियर, क्लियर कह सकते हो 650 ग्राम आपका कम हो रहा है, यानी आप कह रहे हैं 650 ग्राम को क्या लिख सकते हो आप, 0.65, ठीक है, ओके। ये कम हो रहा है, आपने कहा सर ये कम हो रहा है, तो हमारा एवरेज जो है, एवरेज जो है कितना है, 1.8 है, 1.8 है 12 लोगों का। अगर 13वां जो बंडल लिया जा रहा है तो उसका वेट कम होगा, इसलिए तो कम हो रहा है, वेट कम होगा इसलिए तो कम हो रहा है। सर वेट कितना कम होगा, आपने कहा सर इतना कम होगा 0.15, यानी कि एक्चुअल में उसका वेट कितना होगा, जो नया बंडल है उसका नया कितना है 1.15 kg, इतने kg का होगा, इसलिए आपका हर एक पे कितना कम हो रहा है, 0.65। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। आपको एवरेज निकालने के लिए सेकंडों में आंसर देंगे, एवरेज निकालने के लिए आप सेकंडों में आंसर देंगे। आपको समझना है कि आपका एवरेज तो है 12 लोगों का, अगर ये हमारा, अगर ये कम ना होता, मतलब मान लीजिए ये कम ना होता, तो एक बंडल को और ऐड कर लिया जाता, तो उसका भी एवरेज यही होना चाहिए था, एवरेज उसका ही, अगर हमें यही एवरेज बनाना है तो 13 लोगों के लिए, ठीक है, तो यही होना चाहिए। लेकिन कह रहा 50 ग्राम कम हो जाता है, हर एक से कम हो जाता है, यानी हर एक से ही कम करना है, यानी कि कितना 50 ग्राम के हिसाब से कितना हो गया, 0.65 ग्राम कम हो गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस एवरेज में से इसको ही एवरेज को निकाल दिया, टोटल को, ठीक है। आपने कहा सर ठीक, आपने कहा सर ठीक, कितने केजी का होगा सर, 1.15। क्लियर, बहुत ईजी है, समझ में आना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर देंगे इसका। द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव natural numbers each m if the next 3 natural number are also included, how much more than m will the average of these 8 numbers। बहुत ईजी है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा, m से कितना अधिक होगा। बेटा इसको क्वेश्चन को करने के लिए बहुत तरीके अच्छे हैं। आप नंबर है, नेचुरल नंबर कोई भी मान लीजिए, 5 नंबर कंजुगेटिव नंबर है, ना समय ना ऑड है, यानी कि सिंपल सा कौन से नंबर होंगे नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5, सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे ना मान के आप ऐसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, हमारे 5 नंबर मैंने मान लिया, 1 है, 2 है और 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कि हमने माना ये है, तो आपने कहा सर इनका एवरेज कितना है, m है, एवरेज m दे रखा है। तो बेटा मैंने आपको भी बताया था सिंपल सा कि हमारा एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है, ये हमारा एवरेज होगा। या इन सबका अगर हमारा सीक्वेंस में नंबर नहीं लिखे तो आप क्या करोगे बताएं, एपी में होना चाहिए बेटा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इनके बीच में डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। आप तभी आपको बीच वाला नंबर मान सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इन सबका सम करना होगा, फिर जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड करना होगा। क्लियर, दैट्स इट, क्लियर। एपी में होना चाहिए, ये कंडीशन है, इस रूल्स के लिए आपको क्या है, एपी में होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ पे एपी की बात ही कर रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, तो हमारा यहाँ बीच वाला नंबर क्या होगा, हमारा एवरेज होगा, m एवरेज होगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा अगले 3 नंबरों को भी ऐड कर लिया जाए, अगले 3 नंबरों को भी ऐड कर लिया गया, कितना 6 7 8 को एवरेज कर लिया, तो आप बताएंगे
तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा सर, हमारा मिडिल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये नंबर्स टोटल कितने हैं, 8 नंबर है, टोटल 8 नंबर है, तो इनके बीच में आएगा मिडिल नंबर कितना आएगा 1.5 4.5। तो एम से कितना ज़्यादा है, आई एम से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 1 पॉइंट का कितना 1.5 ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ बेटा, एवरेज जो है आप एवरेज कैसे भी निकाल सकते हो, पहले टर्म को और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, आप उससे डिवाइड कर दीजिए। पहला कितना 1 है और 5 कितना है, 1 है और 5 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, दो नंबरों का एवरेज जो होगा वही इसका पूरे का सब एवरेज होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर ये हो गया कितना 5 और 1 6, यानी कि एवरेज कितना हो गया एम 3 हो गया। ठीक है, आपने कहा सर हमारा जो नया नंबर आएगा उसका एवरेज मैंने ए मान लिया, उसका एवरेज कितना है ए मान लिया, क्लियर है, ए मान लिया। तो हमारे पास अब कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना 8 है, तो इनका एवरेज कितना हो गया 1 और 8 9, 9 का एवरेज कितना आ गया सर 4.5। तो कितना ज़्यादा आ गया, आपने कहा सर 1.5, कितना ज़्यादा है 1.5। इजी है, एनी डाउट। चलिए ये सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए एग्जामिनेशन इज ए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 3:1, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज A+1, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज, बहुत ईजी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। किसी कक्षा में छात्र छात्राओं के अंकों का औसत ए है, कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत A+1 है तो छात्रों का अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। चलिए बेटा इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं दोनों तरीके बताना चाहूँ। पहले तो डिटेल में चलते हैं। आपने कहा सर हमारे पास एवरेज छात्र और छात्राओं का टोटल एवरेज कितना ए है। अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट, अगर मैं मान लूं टोटल स्टूडेंट एक्स है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट मेरे एक्स है, एक्स स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है, ये हमारा टोटल सम होगा सर, होगा। तो अब कह रहे हैं अगर हमारा कितना टोटल एक्स नहीं, आप यहाँ छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा क्या 3 और 1 4 मान लीजिए टोटल, ठीक है। आपने कहा था 4 हमारे टोटल हमारे 4 क्या है स्टूडेंट है, तो हमारा एवरेज क्या होगा ए है, यानी टोटल हमारे हो गए ये हो गए, ठीक है। आपने कहा था 3 बॉय है जिनका एवरेज क्या दे रखा है A+1, ठीक है, प्लस और हमारी गर्ल्स का 1 है, लेकिन इनका एवरेज नहीं पता हमें, निकालना है x, ठीक है। तो ठीक है सर 4a 3a प्लस कितना 3 प्लस का x, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी x हमारा एवरेज है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर a माइनस का 3, कितना आ गया a माइनस 3, दैट्स इट आंसर। चलिए आपको इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी है बेटा, समझ रहा है कैसे एलिगेशन कैसे करते हैं। आपने कहा था छात्र छात्राओं का औसत कितना है ए है, अगर आपका औसत कितना ए है और उनका अनुपात कितना है 3:1 है, ठीक है 1 है, और हमारे बॉयज कितने हैं सर, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इनका एवरेज कितना सर A+1, गर्ल्स का हमने मान लिया x है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3, यानी a माइनस एक्स इक्वल टू कितना 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस के a माइनस का x, a माइनस का 3, दैट्स इट। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है सर, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और a में से x को घटाएंगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है, यही रूल होता है ना एलिगेशन का, कर सकते हो, बहुत ईजी है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाई 12, देन एवरेज ऑफ न्यू सेट्स ऑफ नंबर विल बी।
10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। बहुत ईजी है बेटा। आप जितना भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको जो भी चीज़ दे रखी है, आपको प्लस दे रखा है कि हमारे हर एक नंबर को इतना प्लस किया जा रहा है या हर एक नंबर को इतना माइनस किया जा रहा है, या नहीं कि प्रत्येक नंबर को कितना भी मल्टीपल किया जाए तो उनका एवरेज जो होगा उतने में ही उनका वही चीज़ करनी है जो सेम बोला जाए। यानी बात कर रहे हैं यहाँ प्रत्येक संख्याओं का एवरेज कितना है, 7 है। 10 संख्याओं का एवरेज कितना, प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुणा किया जाए तो नया जो एवरेज आएगा, वो नया एवरेज जो आएगा बेटा आपका 7 × 12 यानी कि कितना आ जाएगा 84, 12 7 84, ठीक है। अगर यही चीज़ बोलता कि प्रत्येक नंबर को 12 से बढ़ा दिया जाता है, 12 नंबर बढ़ा दिया जाता है हर एक नंबर के, ठीक है। 10 संख्या है जिसमें एवरेज कितना 7 है, और प्रत्येक को अगर 12 बढ़ा दिया जाए तो उनका नया एवरेज जो होगा आप कहेंगे 7 + 12 यानी कितना हो जाएगा 19। क्लियर? अरे समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? चलिए, आपने कहा सर हमारा नंबर्स हैं, कोई मान लीजिए 5 नंबर ले लिए नॉर्मल से। कौन कौन से? 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। 5 ले लिया, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 9 10 11 12 3 3 6 13, ठीक है। ये आपके नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इनका एवरेज जो है, अब मैंने ये नंबर्स ले लिए, एक्चुअल में नंबर्स ले लिए, इनका एवरेज जो होगा 7 होगा। सिंपल सा एवरेज 7 होगा। 7 होगा नहीं होगा। आपने कहा सर ठीक है सर 1 से लेके मेरा 13 तक सम कितना होता है, टोटल कितना होता है बताइए। सर हमारे पास n कितना होता है बताइए। तो बेटा 1 से लेके, हाँ सिंपल सा समझे बेटा। 10 तक 55 हो गया, 55 और 11 कितना होता है 55 और 11 66, ठीक है। 66 और आपके कितना 12 कितना हो गया 66 और 12 आपने कहा सर 78, 78 और हमारा 13, 78 और 13 कितना हो गया सर 91, कितना 91, ठीक है। 91 अगर आपका ये सम हो रहा है। अब मैं कहता हूँ हर एक नंबर को एक एक बढ़ा दिया जाए, एक एक बढ़ा दूँ मैं सम में, तो ये कितना बढ़ जाएगा। आपने कहा सर एक एक बढ़ा के इतना ही और बढ़ जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा कितना 91, यानी कि अब एवरेज कितना हो जाएगा सर। अब एवरेज कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा +1 होने के बाद तब भी एवरेज साथ ही रहेगा, क्योंकि हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, ठीक है। 13 दूनी 26 हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारे क्या है ये हो रहा है एक एक प्लस हर एक में कर रहा है, यानी आप इसको 2 कर रहे हो, इसको 3 कर रहे हो, इसको 4 कर रहे हो, 5 6 7 8, ठीक है। तो एवरेज आपका यहाँ से कितना बढ़ेगा देख लेना, कितना बढ़ेगा 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो आपका एवरेज कितना बढ़ रहा है, एवरेज कितना बढ़ रहा है, नया एवरेज कितना हो रहा है 8 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है एक ही बढ़ रहा है ना, सिंपल सा। क्लियर? समझ में आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक एक कम कर दिया जाए, एक एक कम कर दिया जाए, तो आपने कहा सर एक एक कम कर दिया, मैंने एक एक कम कर दिया, सिंपल सा। आप इसको ये वाले नंबर से एक को ये होगा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, कितना कम हो रहा है सर 6, एक कम हो रहा है। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह डिटेल में समझा दिया ये मैंने आपको, ठीक है। ये प्लस का होगा, ये उतना हो गया। अब कह रहे हैं अगर मैं इसी को कहता, अगर कोई अच्छे नंबर्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उतने नंबर से भाग कर रहा हूँ हर एक नंबर को, तो हमारा नंबर भी उतने ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो एवरेज होगा उतने ही, जितने से वो डिवाइड करने के लिए बोला उतने से ही डिवाइड कर देंगे। बहुत ईजी है, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। द एवरेज वेट ऑफ द 15 स्टूडेंट इन द क्लास increased by 1.5 kg when
one of the student weight 40 kg is replaced by a new student, तो what is the weight of the new student? नए स्टूडेंट का वेट बताना है कि अगर उसका एक कक्षा के 15 छात्रों को औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ता है, हर एक बंदे का बढ़ता है, किसकी वजह से? एक हमारा छात्र जो चला जाता है कितना 40 केजी का चला जाता है और उसके स्थान पर नया स्टूडेंट आ जाता है, तो नए स्टूडेंट का वेट कितना होगा बताइए, कितना होगा? बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। आपने कहा सर 40, तो इसका जो जा रहा है उसकी कैपेसिटी को कम करेगा, ठीक है, जो जा रहा है उसको भरेगा, 40 किलो का जा रहा है तो 40 किलो का कम से कम 40 किलो का तो आना चाहिए जिसको भरने के लिए। आपने कहा सर भरने के लिए 40 केजी का तो आ ही गया, लेकिन कह रहा है, अब कह रहा है इसकी वजह से जो नया स्टूडेंट आया है उसकी वजह से 1.5 केजी हर एक का बढ़ रहा है, हर एक का बढ़ रहा है, यानी कि 15 स्टूडेंट है, कितना बढ़ रहा होगा सर आपका? 22.5 बढ़ रहा होगा, यानी कि उसका टोटल वेट कितना होगा सर? 62.5, कितना? 12.5 केजी का। बहुत ईजी है बेटा, पेन नहीं चलाना, समझना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? उड़ा सकते हो ना इसको? तो उड़ा सकते हो, एनी डाउट किसी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ। चलिए देखो, बहुत ईजी है क्वेश्चन, सीपीओ में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए सीपीओ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? हाँ, 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स ऑल टुगेदर वर परचेज्ड फॉर ₹510, if the average price of the pencil was ₹2, what was the average price of a pen? बहुत ईजी है, आंसर निकाल दो। अगर पेन उठाए 510 रुपये में 30 पेन और 75 पेंसिल खरीदे जा सकते हैं, ठीक है? यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना? 2 रुपये, यानी एक पेंसिल जो है 2 रुपये की है, तो 75 पेंसिल कितने की होंगी? 150 की होंगी। बाकी का बचा कौन? सर 150 है, यानी कि 150, यानी कि कितना हो गया सर? 350, 360 है, और जिसमें 360 रुपये में 30 पेन ली जा रही हैं, 30 पेन ली जा रही हैं, तो आपका पेन का मूल्य पूछा, पेन का मूल्य कितना हो गया? 12 रुपये। दैट्स इट आंसर, बहुत ईजी है, हाँ। चलिए, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन सीपीओ द्वारा, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स x, y एंड z इज 45, x इज ग्रेटर देन द एवरेज बाई एंड z बाई द 9, ओके? आपने कहा द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाई 2, देन द डिफरेंस ऑफ x एंड z। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना है। चलिए, 3 संख्याएं x, y, z हैं, उनका औसत कितना बेटा? 45 है। अगर x का मान जो है y प्लस z के औसत से 9 अधिक है, हाँ 9 अधिक है, और y और प्लस z का औसत जो है 22 से कितना? 2 अधिक है, तो x तथा z का अंतर बताएंगे, x और z का अंतर बताएंगे, हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा, क्वेश्चन को पहले डिटेल में करते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक पर काम करेंगे। चलिए, आपके पास 3 नंबर्स हैं, कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई, इनका अगर मैं सम देख रहा हूँ, इनका एवरेज कितना है? 45, तो 45, तो सम कितना हो जाएगा सर? 135, 45 या 135 सम हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन बात करें, x का मान जो है हमारे y प्लस जेड के औसत से 9 अधिक है, ठीक है? तो आप कहेंगे सर 2x माइनस के y माइनस के z बराबर कितना? 18, ठीक है? इसको सॉल्व कर दिया, इसको और सॉल्व कर देते हैं, हाँ, इसको और सॉल्व कर देते हैं। सर ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, दोनों को जोड़ दिया, यानी 3x, तो दोनों को जोड़ा, ये कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 8 5 13, एक हासिल कितना? 53, और ये कितना? 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा सर 5 1 51, x की वैल्यू कितनी आ गई? 51, अरे सिंपल सा 51 आ गई। चलिए,
एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 51 आ गई, आपने कहा सर बाई बाई तथा जेड का औसत जो है, बाई तथा जेड का औसत जो है हमारे बाई से कितना है, 2 अधिक है, यानी 2 से इधर के इंटू कर दूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। आपने कहा सर ये हो जाएगा, क्लियर, जेड, ये जेड है बेटा, ठीक है। अब बाई प्लस जेड इक्वल टू 2y प्लस एक्स, ठीक है, ओके। आपने कहा सर ये ठीक है। अब बात करें अगर x की वैल्यू हमारे पास 51 है, अगर x की वैल्यू 51 है तो y प्लस जेड कितना होगा सर, y प्लस जेड कितना होगा। आपने कहा सर y प्लस जेड हो जाएगा हमारा कितना, बताइए, y प्लस जेड हो जाएगा 84 और यहाँ से निकल के आ गया क्या आपका, माइनस का y प्लस का z आपका कितना आ जाएगा सर 4, ठीक है आपका। और यहाँ कितना है x और y और z कितना है आपके पास, प्लस के 84, ठीक है 84 आपको जोड़ दीजिएंगे तो आपको 2z बराबर कितना आ जाएगा सर 88, यानी कितना z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 44, 44 आ गई z की वैल्यू। आपने z की वैल्यू हमारी 44 है और x की वैल्यू कितनी है 51, कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच अंतर बताना है, कितना डिफरेंस है बताइए, 7 का। ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके चलिए, फटाफट से करेंगे क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ द 40 चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास इज 36.2 kg when the 3 more children with weight 42.3 kg, 39.7 kg and 39.5 kg joined the class. The average weight of 43 children in the class. बहुत ईजी है, पेन चला सकते हो। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन जो है कितना 36.2 है। यदि 3 छात्र और जिनका वेट जो है क्रमशः कितना 42.2 है, 39.7 है, 39.5 है, ठीक है। तो कक्षा में जुड़ जाए तो उनका 43 बच्चों का एवरेज कितना होगा, टोटल एवरेज कितना होगा, वेट का बताना है, बहुत ईजी है, समझ रहा है। हाँ कुछ नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, आपको दिमाग लगाना थोड़ा। कैसे लगाएंगे, है ना, अरे दिमाग तो है ही है सब में बहुत ईजी हो चलो। हाँ फास्ट रखा था कल, किस ने रखा था सभी का रखा हुआ था नहीं भाई मैं नहीं रखता, मैं सन्यासी हूँ, आराम से मस्त हूँ चलिए अच्छी बात है चलिए 40 बच्चों का औसत जो है कितना बेटा 36.2 है, 36.2 है, ठीक है। यदि 3 बच्चे और उनका ऐड किया है कितना हो जाता है 22.8। एक चीज़ बताइए आप सिंपल सा, ये बच्चा कितना एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, आपने कहा सर 6 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा, 6 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ठीक है सर। दूसरा वाला कितना लेके आ रहा है, आपने कहा सर कितना 3.5 लेके आ रहा है दूसरा वाला। सर तीसरा वाला भी लेके आ रहा है ज़्यादा, सर तीसरा वाली कितना लेके आ रहा है 3.3 लेके ज़्यादा आ रहा है। तो बेटा ये ज़्यादा लेके आ रहा है तो आपने सर ये एवरेज से हमारा इतने, ये टोटल तीनों का एवरेज ज़्यादा लेके आ रहा है। मैं कहूँ अगर मैं इनका सेम एवरेज बनाना चाहूँ, ठीक है, 43 बच्चों का एवरेज सेम बनाना चाहूँ 36.2 सेम वेट बनाना चाहूँ, ठीक है, तो उतना बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 6 लेके आ रहा है, ये आपका 3.5 लेके जा रहा है, ये कितना लेके आ रहा है 3.3, ठीक है। तो यानी कि एवरेज कितना लेके आ रहा है 12.8। तो आपने कहा सर 12.8 लेके आ रहा है, तो एक चीज़ बताइए ये अप्रॉक्सीमेट कितना लेके आएगा, अप्रॉक्सीमेट अगर 43 के हिसाब से देखा जाए तो कितना लेके आ रहा है। तो 43 के हिसाब से देखा जाए तो कितनी बार जा रहा है, आपने कहा सर 0.3 बार। क्लियर, अरे क्लियर ना, 0.3 बार जा रहा है, सिंपल सा, 3 3 का 9 और 12, ठीक है, 128 के लगभग 129 होता है, लेकिन 128 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे, ठीक है।
इतना लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो एक्स्ट्रा ही इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। 36.2 हमारा हमने बनाया था और ये इनका वेट एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा वेट किन में बटेगा, 43 लोगों में बटेगा। 43 लोगों में बटेगा तो इनका वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा वेट, 36.5। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए, in a school with 600 students, in the average age of boys is 12 years and that of the girls is 11 years. If the average age of the school is 11 years and 9 months, then the number of girls in the school. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल में 600 छात्र हैं, 600 टोटल छात्र कितना है, 600, जिसमें लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 है, लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 है। यदि स्कूल की औसत आयु जो टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज जो है क्या है, 11 वर्ष 9 महीने है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बताएंगे। चलिए 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको किसके, बेटा ये 11 वर्ष और 9 माह, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साल में, साल में। तो 11 वर्ष तो है ही है, प्लस का 9 महीने, 9 महीने को कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 से डिवाइड करना होगा, 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 12 और 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, कितना आ गया, ये हो गया, ठीक है। 11 चौक 44, 47 बट्टे 47 बट्टे 4 साल, एवरेज हो गया इसका। हाँ, एवरेज हो गया। आपने कहा सर ठीक है, एवरेज हो गया। अब इसमें लगा देता हम एलिगेशन, बहुत ईजी है एलिगेशन लगाना, इसलिए ईजी है। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टफ पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर बॉयज हमारे यहाँ ये हैं, गर्ल्स हमारी ये हैं, और इनका एवरेज की बात करें, इनके टोटल एवरेज की, बॉयज़ का कितना एवरेज है, 12 है, गर्ल्स का कितना है, 11 है, और टोटल एवरेज कितना है, 47.4, ठीक है, क्लियर। अब बेटा यहाँ एक चीज़ और समझ में आनी है, आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ रही है। आपने कहा सर ठीक, इस 4 को हटाने के लिए, इस 4 को हटाने के लिए मैं तीनों में 4 से गुणा कर देता हूँ, कोई दिक्कत, 4 से 4 कट जाएगा, ये 47 बचेगा, ठीक है। और एक अब आपका एवरेज जो बचेगा, अब देखना, अब आपका एलिगेशन लगा दिया मैंने, एलिगेशन 12 चौक 48, 48 में 47 गए तो कितना बचा, 1, ठीक है। 47, 11 चौक 44, यानी 47 में 44 गए तो कितना बचा, 3, ठीक है। यानी कि हमारे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 3:1, यानी आप 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 600। तो आपको 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 150, कितनी, 150। लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 यूनिट ही है, बहुत ईजी है, हो गया। हाँ बेटा, आप जो कह रहे हो ना कैलकुलेशन करने के लिए, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बॉयज के, बॉयज हमारे मान लिए आपके x हैं, बॉयज आपके, अगर मैंने मान लिया कि बॉयज आपके कितने x हैं, x बॉयज है, ठीक है। आपने कहा सर x बॉयज है, कोई बात नहीं, x बॉयज में आपने कहा सर हमारे पास कितने, सर x बॉयज है और इनका एवरेज कितना है, 12, तो इनकी एज, टोटल एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। आपने कहा सर आपके पास गर्ल्स कितनी होंगी, सर हमारे पास कितनी होंगी, सर लड़कियों की पूछिए, सर लड़कियों की मैं x मान लेता है, लड़कियों की x मान लेते हैं, ठीक है। लड़कियों की अगर x है और एज कितनी है उनकी, 11 है वर्ष, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर हमारे पास बचे कितने छात्र, आपने कहा सर 600 माइनस x, हमारे पास छात्र बचे और उनका एवरेज कितना है, 12 है, ठीक है। आपका 12 है तो इनका टोटल सम होगा, ये होगा। आपने कहा सर 600 हमारे ये है और टोटल हमारे पास कितने हैं, सर 47/4 हमारी टोटल एवरेज है, ठीक है, क्लियर है। ये निकाली थी अभी बेटा, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने आपको। सर ये हो गया आपका 150, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, 0, 15 सत्ते 120, 15 सत्ते 105, 0, 15 सत्ते 105, 10, 15 चौका 60 और 1 70,
70 हो गया। आपने कहा सर ठीक है। अब ये कितना हो गया, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, 11x प्लस का 12, 12 छिंग 72, 7200, ठीक है। ये कितना हो गया सर 12x, ठीक है 7200। आपने कहा सर ये कितना हो गया 7050। तो x की वैल्यू 11 माइनस कितना, 11 माइनस 12 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के, तो माइनस का 150, ठीक है। 7200 में 7050 गए तो आपके पास बचा कितना, ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू जो हमने मानी थी किसकी, गर्ल्स की मानी थी, तो वो संख्या आ गई आपकी कितनी 150। आप जैसे करना चाहो वैसे कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना बेटा, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टीसीएस पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत टीसीएस पूछता है, आंसर देना, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ठीक है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है हमारा 25 है, औसत जो है हमारा 25 है, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है आपको ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, आपको समझना है। आपने कहा सर एवरेज हमारा कितना है 25, अब कह रहा है 6 क्रमागत संख्या है। अरे एवरेज क्या होता है, हमारा मिडिल नंबर होता है यार, एवरेज हमारा मिडिल नंबर होता है। यानी आप कहेंगे सर हमारा ये अगर मिडिल नंबर होगा तो 3 नंबर्स इधर होंगे और 3 नंबर्स इधर होंगे, 3 नंबर्स इधर होंगे और 3 नंबर्स इधर होंगे, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद जो है हमारा इवन नंबर सम नंबर क्या होगा सर 26, फिर कितना होगा 28, फिर कितना होगा 30, ठीक है। आपने कहा सर इससे पहले कितना होगा सर 24 होगा, फिर 22 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। क्या हमारा एवरेज सही है सर 20 और 30 50, 50 का एवरेज कितना आएगा सर 25, क्लियर। 22 28 50, 50 का एवरेज 25, 24 26 50, 50 का एवरेज कितना 25, क्लियर। एवरेज सही है हमारा। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर, इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट आंसर, क्लियर। एनी डाउट, समझ में आना है, आ गया समझ में, बहुत अच्छी तरह से बेटा। आप इसको कैलकुलेटिव कराएंगे, डिटेल्स में जाओगे ना तो आपको सम संख्या बतानी है। आप कहेंगे सर हमारा सम संख्या क्या आएगी बताइए, हाँ सम संख्या क्या होगी, नंबर्स मानोगे, नंबर्स मानने के बाद उनका एवरेज दे रखा 25, 25 से 6 150 हो जाएगा, उनका सम 150 आना चाहिए। 150 आने के बाद आपको फिर उसके सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालोगे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके करोगे। इतना क्यों टाइम बर्बाद करना है, जो समझ में आ रहा है बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। चलिए बेटा जो कंसेप्ट है सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। द एवरेज ऑफ 11 is to results is 50. If the average of the first 6 result is 49, that of the last 6 is कितना 52, the सिक्स्थ नंबर या छठवां नंबर कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। 11 परिणामों का औसत जो है 50 है, औसत जो है 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत जो है 49 हो तो अंतिम 6 का औसत कितना 52 है। तो छठवीं संख्या क्या होगी, छठवीं संख्या क्या होगी बताएंगे। बहुत अच्छा, चलिए छठवीं संख्या क्या होगी, सिंपल सा बेटा। यहाँ क्या है, एवरेज आपका कितना है 50 है, 50 है। पहले का कितना 6 संख्या होगा, एवरेज कितना 49। तो बेटा पहले 6 नंबर्स का 49 है, यानी कितना एवरेज कम हो रहा है, एक का कम हो रहा है, कम का हो रहा है कितने नंबर्स पे, 6 नंबर पे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया -6, हमारा टोटल कम हो गया, टोटल कम हो गया। आपने कहा सर ठीक, आपने कहा सर अगले 6 नंबर्स जो है आपका एवरेज बढ़ा रहे हैं, कितना 52 कर रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स, कितने बढ़ रहे हैं 12 प्लस का। तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ा, आप हमने कहा सर प्लस का 6 बढ़ गया, प्लस का 6 बढ़ गया, यानी कि आपका एवरेज जो है कितना आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा सर प्लस का, हमारा एवरेज जो है 50 का, तो प्लस का कितना आ जाएगा 56। दैट्स इट, फाइनल आंसर, इजी है। चलिए फटाफट से आंसर देते जाओ।
सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है। हाँ, 11 पारियों का औसत है कुछ। बारहवीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज जो है 5 रन बढ़ जाता है, औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत बताइए, बहुत ईजी है बेटा। सचिन तेंदुलकर जो है 11 पारियों तक कुछ ना कुछ रन बनाता होगा, है। चलिए मैं इनको डिटेल में समझा देता हूँ आपको, एक डिटेल में समझाता हूँ, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने कहा सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का कुछ औसत है, मैंने एवरेज मान लिया उसका क्या एक्स है, तो टोटल हमारे रन क्या होंगे 11 पारियों में? सर 11 पारियों में टोटल हो जाएंगे क्या? 11x, ठीक है। एक पारी में अगर एक्स बनाए तो 11 पारियों में कितना हो जाएंगे? 11x, ठीक है, ओके। आपने कहा सर 12वीं पारी में वो क्या बनाता है? 120 रन बना देता है, और हमारा उसका एवरेज जो है 12वीं पारियों में कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। यानी 12वीं पारी में खेल के 12 इनिंग्स खेल चुका है और उनका एवरेज कितना बढ़ जाता है? 12.5, ठीक है। क्लियर? क्लियर। तो बेटा आपके पास यहाँ क्या मिल गया? 12.60 और 12x, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 60 आ गया। x बराबर 60 आ गया, यानी पुराना एवरेज कितना था? 60 था। तो आपसे पूछा क्या है? नया औसत क्या है? नया औसत क्या है? तो प्लस के 5 हो रहा, हर एक में 5 हो रहा है। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इजी है। चलिए आपने यहाँ समझ लिया और यहाँ से समझ लिया, समझिए सिंपल सा बेटा। यहाँ 12वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 120 बना रहा है। एवरेज उसकी वजह से बढ़ कितने रहा है? सर 5 रन बढ़ रहा है, 5 रन बढ़ रहा है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा रन बना रहा होगा? सर हमारे 12.60, 60 रन एक्स्ट्रा बना रहा होगा, यानी कि 60 रन एक्स्ट्रा बना रहा है। कितने रन बनाए थे इसने? 120 बनाए थे और 60 बना रहा है एक्स्ट्रा। तो एवरेज क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए 60, और 5 बढ़ता है तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 65। इजी है, इजी है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। 50 संख्याओं का औसत कितना? 38 है। यदि दो संख्याओं 45 और 55 को निष्कासित किया जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। एवरेज कितना बेटा? 38 है। 38 है। दो संख्याओं का कितना? दो संख्या कितनी है? 45 और 55। बेटा कितना कितना लेके जा रही है? ये कितना कितना लेके जा रही है? तो 7 लेके जा रही है, और ये प्लस का 17 लेके जा रही है, यानी टोटल आपका 24 एक्स्ट्रा लेके जा रही है। 20 एवरेज से 24 एक्स्ट्रा लेके जा रही हैं, यानी कि ये 24 अगर एक्स्ट्रा लेके जा रही हैं तो हमारे पास नंबर्स कितने बचे हैं? 48। तो कितना इफेक्ट पड़ेगा सर? कितना बढ़ेगा सर? 0.5। कितना? 0.5 का, 1.2 है ना, 0.5 का हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो नया जो एवरेज आएगा, न्यू एवरेज जो आएगा कितना आएगा? आपने कहा था 38 में से 0.5 गए तो आपके कितना बचा? 37.5। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इजी है, हाँ इजी है ना बेटा? इनटू करना है बेटा। आपको पहले तो सम बनाना होता, अगर कैलकुलेशन करते आपको पहले तो ये सम बनाना होता। सर हमारे पास अगर ये 50 और 38 है, 50 और 38 है, इनका एवरेज कितना आ गया सर? 0, 8.40। आपने कहा सर 4 1900, टोटल कितना आ गया? 1900 हो गया। 1900 बेटा कितनी दो नंबर्स निकाले जा रहे हैं? सर नंबर निकाले जा रहे हैं कितना? 55 और हमारा 55 और कितना? 45, यानी नंबर कितने हो गए टोटल? 100। कितने बचे? 1800। अब एवरेज बताना है, कितने? 48 नंबर बचे, 48 का एवरेज बताना है, ठीक है। 18 3 7.5, दैट्स इट आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए बेटा आपको ये ट्रिकें तैयार करनी होंगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। जैसा कि ये क्वेश्चन सेम है, सेम बताएंगे आंसर, फटाफट से आंसर दे देंगे। एक बच्चे ने पाया कि 20 संख्याओं का औसत जो 35 है, 20 संख्याओं का औसत कितना? 35 है। जब वह गलती से एक संख्या को 16 की जगह 61 लिख देता है, 16 की जगह पे 61 लिख देता है, ठीक है, तो 20 संख्याओं का सही औसत बताए। 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। हाँ बेटा
कितना ज़्यादा ले रहा है, 16 से ज़्यादा ले रहा है, कितना है, 16 से ज़्यादा ले रहा है, कितना 45 ज़्यादा नंबर ले रहा है, 45 ज़्यादा ले रहा है। वो 45 जो ज़्यादा ले रहा है वो किसकी वजह से ले रहा है, हाँ किसकी वजह से ले रहा है, अरे 16 की जगह पे 61 लिख रहा है, ठीक है। तो वो जो हमारे 45 आए, जो 45 आए वो हमारे कितने नंबरों पे, वो 20 पर डिफरेंस डालेंगे, इफेक्ट जो डालेंगे वो 20 नंबरों पर डालेंगे। तो देखेंगे एक पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40, पॉइंट लगाया 0, 20 दूनी 40, 20 500, कितना 2.25 का हमारे पास डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ले रहा है तो यानी ज़्यादा का मतलब ये हमारा एवरेज जो है कम होगा, 35 से कम हो जाएगा, कितना, हाँ 2.25, दैट्स इट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अरे 35 में से आपको घटाना है, सिंपल 32.75, दैट्स इट आंसर। बहुत ईजी है, क्वेश्चनों को करना और समझना, क्वेश्चन को करना और समझना, ठीक है। आपको कितना जल्दी आएगा ये बताना है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज द गिवन बिलो, इफ द एवरेज एज ऑफ 17 ईयर द वैल्यू ऑफ एम इज, ठीक है। जिसमें दे रखा है एज इन ईयर्स में 8, 20, 26, 29, नंबर ऑफ पीपल 3 to M1, ठीक है। आवृत्ति विवरण में नीचे दिया गया जो है वो ये दिया है, यदि औसत आयु उनकी क्या है 17 वर्ष है तो एम की वैल्यू बतानी है, एम की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए कुछ मत कीजिए, आपका एवरेज एज कितना दे रखा है बेटा, 17 साल, 17 साल, लेकिन यहाँ एज कितनी है 8, यानी कितनी कम कर रहा है आपने सर, कितनी कम कर रहा है 9, और कितने लोगों पे, तो 3 पे कम है, सिंपल सा 3 पे कम है, 3 पे कम है, यानी 1 पे कितनी 9 कम हो रही है, तो 3 पे कितनी हो जाएगी कम, 27, कितनी 9 थी 27, क्लियर। चलिए, और यहाँ बेटा कितनी है, यहाँ प्लस की 3 हो रही है, प्लस की 3 हो रही है, कितने लोग हैं, 2 हैं, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। आपने कहा सर यहाँ प्लस कितने हो रहे हैं, सर प्लस कितने हो रहे हैं, आपने कहा सर 9 प्लस हो रहे हैं, तो 9 और हमारे एक आदमी कितने एम है, पर्सन कितने 9 है, ठीक है, एम है, ठीक है, ओके। आपने कहा सर 17 से ये कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, कितने पे, 1 पे, ठीक है, 1 पे, तो ये हमारा टोटल आएगा, और टोटल आने के बाद आपको, ठीक है, तो m की वैल्यू बतानी है, एवरेज हमारा सेम आना चाहिए, ओके। चलिए, आपने कहा सर ये आ जाएगा कितना, 12, 9, 17, कितना 29, कितना 12, 19, 27 में से 19 गए तो कितना बचा, बताइए, सॉरी 18, 27 में से 18 गए तो कितना बचा, माइनस के 9 प्लस का 9m, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी 9m इक्वल टू कितना 9, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, दैट्स इट आंसर, ठीक है। हमें इसका एवरेज 0 बनाना पड़ा क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हमें सबका सेम एवरेज बनाना है, सेम का एवरेज बनाना है, तो हमारी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए लास्ट में, लास्ट में 0 होनी चाहिए ना, हो गया, दैट्स इट आंसर, बहुत ईजी है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च कितना है, खर्च बात कर रहा है 1800, ठीक है। अगले 8 माह का जो है कितना 2000 है, ठीक है, 8 माह का, यानी पूरे साल का खर्च कितना हो गया, आपने कहा सर पूरे साल का खर्च चाहिए, ठीक है। 1 साल उसकी बचत कितनी है 5600, तो आय पूछिए सिर्फ बेटा, आय पूछिए, सिंपल सा, कुछ नहीं है बेटा। मासिक खर्च एक्सपेंडिचर को मैंने मान लिया 2000 है, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 2000 है, यानी 2000 है, यानी कि कितना बेटा आपके 4 महीने पे, अगर मैं बात करूं 1 महीने का एक्सपेंडिचर कितना 2000 रुपये है, 2000 रुपये है, ठीक है सर, आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक, बेहतरीन। चलिए
आपने कहा सर ठीक 2000 है और हमारे 4 महीने पे यानी कि कितने कम हो रहे हैं, तो 200 कम हो रहे हैं 4 महीने का, मतलब 800 रुपये माइनस के 800, ठीक है। और 8 माह पे हमारा फिक्स है 2000 है, ठीक है। आपने कहा सर माइनस के 800 जीरो, ठीक है, माइनस के 800 और कर देंगे। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सर, माइनस के 800 कितना हो जाएगा 1200। चलिए इसको ऐसे करके फिर बताते हैं, इसको ट्रिक करते हैं, बहुत सिंपल सा। 18 चौक 72, टोटल खर्च कितना हो गया पहले महीने का, 18 चौक 7200। सर अगले 8 महीने का कितना होगा, 8 दूनी 16,000, ठीक है, 16,000। यानी आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, आपने कहा सर टोटल एक्सपेंडिचर आ गया आप कितना 17 5 23, 23,200। और हमारा खर्च सेविंग कितनी है 5600 रुपये, ठीक है, 288। तो आपका एवरेज पूछा कितना, औसत मासिक, मासिक कितना 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 12 चौक 48 कितना आ गया 2400। दैट्स इट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया। चलिए फटाफट से आंसर देंगे इसका। छह संख्या है जिनका औसत कितना 3.95 है, ठीक है। यहाँ आप एवरेज नहीं ले सकते, यहाँ दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो आपको बस इजी करना बहुत ईजी है। आपने कहा था 6 संख्या है हमारा, उनका एवरेज कितना 3.95 है, ठीक है। 6 पंजे 30, आपने कहा 6 नीम 54 और 30 57, 5 और 36 18 और 5 23। आपका टोटल है कितना हो गया, टोटल इतना हो गया 23। आपने कहा था उनमें से 2 का औसत कितना 3.8 है, 2 का 3.8 है, कितना हो गया 6.8, ठीक है। आपके अन्य 2 का औसत कितना 3.85, 2 का कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 1 77, ठीक है, ओके। तो हमारा टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आपके चारों नंबरों का कितना आ गया सर, चारों का कितना आ गया, आपने कहा सर 7 5 15 1 कितना हो गया 14, कितना आ गया 14.5, कितना आ गया 2 पॉइंट आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 9, ठीक है, 9 यानी 92। तो 46, 2 का एवरेज पूछा है, 2 से डिवाइड करेंगे 4.6, दैट्स इट आंसर। कैलकुलेशन करना है थोड़ी, समझ में रहा है। आगे आंसर फटाफट से आंसर देंगे। कुछ प्राकृत संख्याएं जिनका औसत कितना 15 है, यदि प्रथम संख्याओं में 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो नया औसत जो है कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का आंसर देंगे, कितना संख्याओं की संख्या बताएंगे बताइए बेटा, बहुत ईजी है, समझ रहा है, क्वेश्चन को समझे। कुछ प्राकृतिक संख्या, मान लिया हमारे पास नंबर्स कितने n है, n नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना 15 है, ठीक है 15 है। यदि प्रथम संख्या से यानी अगर मैं बात करूं, अगर मेरी एक n नंबर्स हैं और 15 एवरेज है तो टोटल होगा ये हमारे पास, ये टोटल होगा कितना होगा 15n। इसमें कह रहा है प्रथम संख्या में 30 जोड़ दिया, पहले में 30 जोड़ दिया और लास्ट में 5 घटा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ा, आपने कहा सर हमारा टोटल इफेक्ट पड़ा, टोटल में आपके प्लस के 25 हो रहे हैं, प्लस 25 हो रहा है, ठीक है 25 हो रहा है। अब कह रहा है हमारे पास क्या है, तो हमारा औसत क्या है, औसत कितना हो जाता है, आपने कहा सर हमारे n नंबर से औसत कितना हो जाता है, आपका औसत हो जाता है कितना 7.5, ठीक है 17.5 हो जाता है। तो हमारे नंबर्स कितने आ जाएंगे, तो हमने कहा सर 15n प्लस का 25 कितना 17.5n, ठीक है इजी है। आपने कहा सर 2.5n इक्वल टू कितना 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, यानी नंबर्स कितने होंगे आपके 10। बहुत ईजी है, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा बहुत अच्छी बात। चलिए करिए फटाफट से आंसर दें। द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय द 0 2 एंड 4 वुड बी 0 2 और 4, 0 2 और 4 के
द्वारा बनी गई बृहत्तम यानी कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की बनेगी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, उनका एवरेज बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा, चले बहुत अच्छी बात। बेटा ये बताएंगे पहले तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। बेटा सबसे बड़ी संख्या हमारा यानी कि हमारा 0 तो हमारा स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, वो 3 नंबरों की संख्या बता रहा है, तो 3 अंकों की बता रहा है। तो हमारे पास बेटा सबसे पहला नंबर्स क्या आना चाहिए, बड़ा वाला 420, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 20 से डिनोट कर दिया। और आपको अब चाहिए स्मॉल, स्मॉल संख्या क्या हो सकती है बताइए, ठीक है। बेटा 0 को हम इस साइड नहीं ले सकते, 0 को इसलिए नहीं ले सकते कि हमें 3 नंबरों का बताना है। क्या हमारा ये नंबर 3 डिजिट्स का है, बेटा इसका तो 0 का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 का मतलब ही नहीं बनता। आपके राइट हैंड साइड पे अगर 0 बढ़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, ओके। हाँ तब वैल्यू तब होती है तब इसके आगे अगर पॉइंट लगाओ, दशमलव लगाओ, तब इसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू रहती है। फिर राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, समझ में आना है, ओके। अब आपने बात किया स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा 204, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, और बड़े में बीच वाले को ले लिया, कोई बात नहीं। अब आपका टोटल कितना होगा 624, तो आपका एवरेज पूछा है, एवरेज कितना होगा 612, कितना 312, कितना आ गया 312, दैट्स इट आंसर, हाँ। करिए फटाफट से। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C is 43 kg, then weight of the B is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। 3 का वेट कितना है 45 ग्राम है, अगर ए बी का वेट कितना है 40 है और बी सी का वेट कितना है 43 है, तो हमें बी का बताना है। बी का बताना बहुत ईजी है, बताइए। 45 तिया 135, 135 टोटल वेट होगा। आपने कहा सर ठीक है। ए और बी का एवरेज कितना 40 है, यानी 40 दूनी 80, 80 अगर ए और बी का वेट है तो सी का वेट कितना आ जाएगा। आपने कहा सर हमारे पास सी का वेट कितना आ जाएगा, 80 माइनस करेंगे तो आपने कहा सर हमारे पास कितना आ जाएगा 55। अब कह रहा है बी और सी का कितना 46, 43 है, 43 का दुगना क्या होता है 86, 86 में से अगर मैं 55 घटा दूंगा तो आपके पास कितना बचेगा 31। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी बहुत ईजी है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर देंगे फटाफट से। द बैटिंग एवरेज ऑफ द 40 innings of the cricket player is 50 runs. His highest score exceed his lowest score by कितना 172 runs. If the 2 innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is, किसी बल्लेबाज का 40 एवरेज कितना है 50 है, 40 पारियों का एवरेज कितना है 50 है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से 172 ज़्यादा है, ठीक है, ओके। इन दोनों पारियों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी की 38 पारियों का एवरेज जो 48 रन हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर और ज्ञात करें, बहुत ईजी है। चलिए कंडीशन, बेटा 40 पारी खेली उसने, 50 का एवरेज से बनाए, टोटल रन कितने बनाए होंगे उसने 2000, ठीक है। अगर इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बचती पारियाँ कितनी 38 और हमारे पास कितना 48 इसका टोटल एवरेज है, तो कितना आएगा आपने सर 1824, ठीक है। 38 कितना हो गया 38 पंजे कितना होता है, आपने कहा सर 15 140, 15 190, 190 में से 1900 यानी 1900 में से आपके पास बचा कितना 1900 में से 76, ठीक है, यानी 1824, ओके। कितना 1824 आपके दो पारियों का बचा, यानी कि आपकी बात कर रहे हैं दोनों पारियों का सम कितना होगा। आपने कहा सर हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पारियों का
सम कितना होगा? आपने कहा सर हमारे पास कितना होगा? 6 6 यानी 9 में से 2 गए तो 7 7 176 कितना होगा? 176। लेकिन बात कर रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है बेटा? 172 172। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का आपका सम कितना है? 176। तो डिफरेंस बताना है, बहुत सिंपल सा बेटा, बताएंगे कितना आएगा? आपने कहा सर हमारे यहाँ 4 जा रहा, तो यानी कि 4 एवरेज ज़्यादा हो रहा है, तो 2 के हिसाब से बांट दीजिए, कितना बढ़ जाएगा? सर हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा कितना? 174। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एल से एल कट जाएगा, ठीक है। दोनों 2h बराबर कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर बताना है, ओके, दैट्स इट आंसर। चलिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago 27 years and that of the wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु जो है 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी, और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। तो वर्तमान में पति की आयु क्या होगी? बहुत ईजी है, समझना है क्वेश्चन को। 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं जिनका एवरेज कितना बेटा? 27 है। 27 कब है? 3 साल पहले, 3 years अगो बात कर रहा है, तो उनका 27 है, यानी 27 का टोटल सम कितना होगा? 27 दिया 81, 3 साल पहले था, यानी 3 साल और ऐड कर दिया जाए तो प्रेजेंट टाइम में आ जाए, तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा आपके पास? 90। प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? 90। तीनों का सम कितना होगा? 90। अब बात कर रहा है, अब पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 20 थी, यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पत्नी और बच्चे की औसत, 2 लोग हैं, एवरेज कितना है? 20, यानी कितने हो गया अपने? 40 5 साल पहले बात कर रहा है। तो अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आना चाहूँ, उन दोनों को लेके आना चाहूँ, तो 5 साल दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 10। तो दोनों की अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी? आपने कहा सर 50, प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी? 50। तो हमारे पास अगर मैं इसमें से इसको निकाल दूँ तो बचेगी एज किसकी बचेगी? पति की। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 40 साल का होगा। हाँ बेटा, यहाँ से पत्नी और उसकी एज नहीं निकाल सकते हो। चलिए, इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई बाई जेड इज द 12, देन द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आपने कहा सर यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर कितना है? 12 है। एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा? सिंपल सा आंसर आ गया आपका 24 है, 24। बहुत ईजी है। आपने कहा सर एक्स और वाई का एवरेज का डिफरेंट वाई और जेड का जो एवरेज है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12 है। आपने सर 2 को इधर पहुंचा देंगे, सिंपल सा वाई प्लस का आपने सर माइनस है, सर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा। आपने कहा सर कितना हो जाएगा? 24। तो आपने बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। आपने कहा सर बाई एक्स माइनस जेड बराबर कितना? 24। दैट्स इट आंसर। है कुछ क्वेश्चनों में बेटा? सीपीओ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे, हैं? चलिए करिए फटाफट से आंसर। The average salary of the all associated in a team is कितना? 16,000। The average salary of the 7 senior associate is the 24,000 and average salary of the rest is कितना? 12,000। How many associate work is the team? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इनके 3 जीरो को मैं गायब ही कर देता हूँ, करना है बेकार है, ठीक है, सिंपल सा। ओके चलिए,
अब बात कर रहा है एवरेज सैलरी जो है पूरे एसोसिएट की वो कितनी है, 16 है, ठीक है, 16 है एवरेज। आपने कहा सर एलिगेशन से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब कह रहा है 7 सीनियर वाले, सीनियर एसोसिएट हैं जो उनके, वो कितने 7 है, उनका एवरेज कितना है, आपने कहा सर 24, और द एवरेज ऑफ रेस्ट बचे हुए कितने एसोसिएट, रेस्ट एसोसिएट जो है आपके पास कितने बचे हैं, उनका कितना एवरेज है सर 12। सिंपल सा। चलिए इसको एलिगेशन से सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। आपने कहा 24 में से 16 गए तो आपके बचा कितना 8, आपने 16 में से ये कितना बचा 4, इनका रेशियो आ गया कितना आ गया 1:2, 1:2, यानी कि आपके जो सीनियर एसोसिएट हैं वो कितने 1 यूनिट, यानी आपके 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 7। आपको चाहिए क्या, उस दल में कितने सदस्य थे, तो आपके टोटल सदस्य कितने 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 3 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 21, 7 21। दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन से कर सकते हो ना, बहुत ईजी है बेटा। हाँ क्या कह रहे हो, चलिए बेटा मैंने आपको जितना तरीका बता रहा हूँ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एलिगेशन है, आपको अगर एलिगेशन नहीं याद रहता तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपने कहा था दल के सभी सदस्यों का औसत कितना है 16 है, 3 जीरो को हटा देता हूँ मैं, 3 जीरो भूल जाना, ठीक है। मैंने मान लिया दल में कितने एक्स बंदे हैं, एक्स बंदे हैं, उनका एवरेज कितना 16 है, 16 है, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा 7 बंदे जो हैं जिनका एवरेज सीनियर जो है 7 है, 7 उनका एवरेज कितना 24 है, 24 सत्ते कितना होता है सर 7 दूनी 14 यानी 140 और 7 चौक 28 168, ठीक है 168। तो उनका टोटल कितना होगा 168 प्लस प्लस बाकी के बचे हुए रेस्ट कितने बचे हुए, ठीक है, उनका कितना है सर हमारे पास कितना है 12, ठीक है 12 एवरेज है। तो आपके पास हमारे पास बचे हुए दल में कितने स्टूडेंट वो थे ये बताना है। अरे सिंपल सा 16 हमारा टोटल एवरेज था। अब मैंने कहा बचे हुए हमारे एक्स थे, एक्स बचे हुए थे, ठीक है एक्स बचे हुए थे, तो एक्स का एवरेज कितना था 12, एक्स का 12 था। तो हमारे पास टोटल कितने एक्स प्लस 7 थे। सिंपल सा कर सकते हो, समझ में आ रहा है। चलिए 16 एक्स प्लस का 16 सत्ते सर 112 कितना हो गया 112 हो गया, 7 6 42 4 7 1 12, ठीक है। आपने कहा सर 112 168 प्लस का 12 एक्स, सर 16 में से ये क्या आपके पास बचा कितना आपका 4x बचा, 4x बचा यानी कि 4x बचा। सिंपल सा। आपने कहा सर ठीक है, अब इसको लेके जाएंगे इधर तो आपके पास बचेगा कितना 68 में से 12 गए तो आपके पास बचा कितना 6 और 5 56, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14, यानी रेस्ट वाले कितने थे 14 आपके रेस्ट थे और हमारे सीनियर सिटीजन कितने थे आपके 7 थे, तो टोटल कितने हो गए 21। दैट्स इट आंसर। कर सकते हो ना, एनी डाउट। चलिए फटाफट से आंसर देंगे, ए सेट्स ए कंसिस्ट ऑफ ए इंटीजर 27 28 30 एंड 33 if integer k is the included in the set, the average of set A will increase by 30%. What is the value of integer k? सेट ए में अगर उनका एवरेज पूर्णांक कितना है ये है सारे सेट ए में जितने हैं, ठीक है। तो पूर्णांक के को भी अगर सम्मिलित किया जाए सेट ए में तो सेट ए का औसत 30% बढ़ जाता है, सेट ए का प्रतिशत औसत जो है कितना बढ़ जाता है 30% बढ़ जाता है। तो के का मान बताएंगे, हाँ के का मान बताएंगे। बहुत अच्छा बात बेटा, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को समझना है, हाँ समझना है। चलिए ए सेट ए जो है उनका एवरेज निकालना हमें, पहले तो एवरेज निकालें ए का, सेट ए का एवरेज देखा हमने तो एवरेज देखेंगे कितना, मैं मान लेता हूँ कितना मान लो बताइए 30 मान लिया, 30 मान लिया एवरेज मैंने 30 मान लिया, 30 मान लिया यानी कि कितना कम है 3 माइनस के 3 कम है। सर हमारे पास प्लस माइनस के 2 कम है, ये हमारे प्लस 0 है, आपका प्लस का 3 है,
यानी 3 से 3 माइनस के 2 कम हो जाएंगे, माइनस के 2 कम हो जाएंगे, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा बताइए। अरे एवरेज कितना आ जाएगा, ए का एवरेज कितना आ जाएगा बताइए, सिंपल सा। हाँ एवरेज कितना कम आ जाएगा, -2 कम करना है, यानी 30 से माइनस कम कर दिया तो एवरेज कितना आ जाएगा 28, 28 एवरेज आ गया। हाँ 28 आ गया, 27 28 और 30 सही है 33 3 0 ओके ओके। आपका एवरेज आ गया कितना, ये आ गया आपका एवरेज, ये आ गया, क्लियर सी बात है। हाँ एवरेज ये आ गया, यही आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है। हाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, एक मिनट चेक करता हूँ। अरे यार सिंपल सा, ठीक है एवरेज ये नहीं, 28 कैसे आ जाएगा, 28 नहीं आया आपका, ये बेटा 0.2 है ना, -2 है, -2 4 लोगों में बटेगा, 4 लोगों में बटेगा, कितना बटेगा 4 लोगों में घटेगा, यानी कितना 0.5 घटेगा, यानी कि 0.5 घटेगा, तो एवरेज 0.5 से घट जाएगा, यानी कि एवरेज अब हमारा करेक्ट एवरेज कितना होना चाहिए, 29.5 होना चाहिए, 29.5 होना चाहिए। अब कह रहा है अगर हमारे पास के को भी सम्मिलित किया जाए, के को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो हमारा एवरेज जो है 30% बढ़ जाता है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा सर, हमारे पास कितना 130 अपॉन में कितना 100, ठीक है। आपने 0 से 0 कट गया, आपने कहा 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, आपने कहा 6, 13 सत्ते 13 निम्बा 117 और 6 123, 23 आपके 11, 11 दूनी 36, 36 सॉरी 13 दूनी 26, 26 और 12 कितना हो गया 38। तो अब आपका एवरेज कितना, अब कितना आ गया, अब आपका एवरेज आ गया कितना 38.35, 38.35, क्लियर, अरे क्लियर ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्म में बात करें बेटा, पहले एवरेज हमारा कितना था, इतना था, कितना 29.5, यानी कि टोटल हमारा कितना था, तो टोटल हमारे पास कितना था 118, 118, और के को अगर सम्मिलित किया जाता है, के को सम्मिलित किया जाता है तो एवरेज हमारा कितना हो जाता है 38.35, 38.35, और हमारे एवरेज नंबर्स कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ठीक है। आपने कहा सर 5 हो जाते हैं, 118 प्लस का के कितना 55 25 2 हासिल 5 3 15 2 17 15 2 17 5 41 4 5 3 15 और 4 कितना हो गया 119, 2 पॉइंट बाद है, 2 पॉइंट बाद है, ओके। आपने सर 118 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 0.75, आपका 3, आपका 7, कितना आ गया सर, हमारे पास के की वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू कितनी होगी 73.75, दैट्स इट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन बेटा, है ना क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की आयु जो 28 वर्ष है, 5 सदस्यों की, तो बेटा टोटल एज कितनी होगी बताएंगे 140, सिंपल सा। आप कह रहे हैं 20 सदस्य वाले 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, यानी 20 निकाल दिया, तो अब हमारी टोटल एज बची कितनी 120। अब हमारे सदस्य कितने बचे, आपके 4 बच गए, तो बस अब औसत आयु कितनी पूछी है, कितनी हो जाएगी 30, दैट्स इट आंसर, ठीक है। और आज की क्लास का ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाँ चलिए। The average marks of the class of 35 children is 35. The marks of one of the student, one of the student who got 35 was incorrectly entered the 65. What is the correct average of the class? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 बच्चों की एक कक्षा में, 35 बच्चों की एक कक्षा में उनका औसत जो है 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र है, उसको गलती से 65 नंबर मिल गए, 65 नंबर दे दिए गए।
तो गलती से, तो कक्षा का सही औसत क्या होगा बताइए, कितने नंबर से ज़्यादा मिल गए? आपने कहा सर 35 से लेके 65 हो रहे हैं, कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? आपने कहा 30, 30 हमारे मिल रहे हैं, कितने पे मिल रहे हैं? ये हमारा 30 जो है कितने पे डिफरेंस इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा 35 छात्रों पे। यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है, एवरेज कम हो जाएगा, सिंपल सा। आप कहेंगे सर एवरेज कम हो जाएगा, तो जहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ से, ठीक है, 35, तो यहाँ से पहले तो ये और 2 ऑप्शन गायब, कितना? 2 ऑप्शन गायब, 35.25 और हमारा 36.50, ठीक है, ये गायब हो जाएंगे। आपने कहा सर ये ठीक है, आपने कहा सर ये इसको लिख दें 6/7, 6/7, ठीक है। तो आपने कहा सर ये, आपने सर हमारे पास ये आ गया, सिंपल सा। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? 0.8, लगभग 0.8, 68, 56, ठीक है, 0.8। तो आपको इतना ही कम करना है। अरे 0.8 आपके 68, 56, आपके 40 बचे, आपका 7 पन्ना 35, ठीक है, 15, कितना आ गया? 0.85, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट आंसर। ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, दैट्स इट आंसर। क्लियर? तो बताइए बेटा कैसी रही क्लास आज की? मजे आ गए सभी को? थोड़ी ना गला खराब हो रहा है तो आवाज़ को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बाकी की सब ठीक है? आगे कोई दिक्कत परेशानी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फटाफट से। आपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, आपके क्वेश्चन पुटअप किया जाए। हाँ बेटा आज मेरी लाइव क्लास नहीं हुई, लाइव क्लास नहीं हुई, क्योंकि नहीं हुई? 2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं कोई ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके लेके जा रहा हूँ और अपने घर से इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो चलिए मिलेंगे आपको कल, धन्यवाद।